हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, और एक अपडेट आप सभी के लिए, जितने भी आप हमें इस टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर से डिसंगेज एसपीओज, इन सर्विस एसपीओज, डेली विजर्स और होम गार्ड्स भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर अभी अभी सेवा सिंह बाली जी की तरफ से एक न्यू इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने आप सभी के लिए जो बताया हुआ है वो सब आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन ये सब सुनने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर आपको डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे मैं इस मूवमेंट के साथ जिस तरीके से आपने एसपीओज की बात की, होम गार्ड्स की बात की या डेली वेजर्स की बात की, वादा हुआ था कि 35,000 से ज़्यादा एसपीओज की सैलरी डबल हो चुकी है, उनकी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। थोड़ी रोशनी डालेंगे उस तरफ, कितनी अच्छी हुई है? बिल्कुल सही बात आपने कहा। जैसे आपने एसपीओज की बात कही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम सब इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं तो उन लोगों की कुर्बानियाँ जो शहादत दे रहे हैं, जो हमारी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, 200 रुपया तनख्वाह उनको मिलती है, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए तत्पर रहते हैं। और हर एक जहाँ भी इनकाउंटर हो, कोई भी जगह आप देख लीजिए, ट्रैफिक देख लीजिए, नाके देख लीजिए, वहाँ पर आपको एसपीओ हमेशा खड़ा मिलेगा। उसके बावजूद उनको तनख्वाह जो दी जाती है मात्र 200 रुपीज़ पर डे आज की डेट में। उनके लिए मैं पिछले 7 साल से चीख कर बोल रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री के पास मैं पहुँचा हूँ, मेरे पास 3 लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाय नेम मौजूद हैं। और 2 अगस्त, इसी महीने 2 अगस्त को मैं फिर एक बार दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें मैंने फिर रिपीट किया है इन्हीं एसपीओज के मुद्दे को लेकर। देश की सबसे बड़ी अदालत, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर साहब तक मैं बार बार ये गुहार लगा चुका हूँ और उनका पॉजिटिव रिस्पांस भी हमें मिला। बार बार उन्होंने, एक देश का प्रधानमंत्री सेवा सिंह बाली के लेटर का, मेमोरेंडम का रिप्लाई दे सकता है, मगर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ को टच से मस नहीं होता है। यहाँ पर अफसरशाही, जो यहाँ पर आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, वो एज ए टूरिस्ट काम कर रहे हैं, वो एज ए टूरिस्ट यहाँ पर बैठे हैं। और जो लोग हमारे गरीब जनता है, गरीब लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। यहाँ पर एडजस्ट क्या हुआ है कि 200 रुपया पर डे लेकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। वो उन्हीं ऑफिसरों के घर में 10-10, 15-15 एसपीओ तैनात हैं। हमारे लीडरों के साथ उनके पीएसओ यानी सिक्योरिटी के लिए एसपीओ तैनात हैं, मगर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जैसे आपने कहा कि मैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं नेता नहीं हूँ, मैं इलेक्टेड पेंच नहीं हूँ। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा, उन्होंने रिस्पांस किया। आपने कहा कि आपने देश की सबसे बड़ी अदालत में लिखा, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। आपने होम मिनिस्टर को लिखा, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। कश्मीर के अंदर रिस्पांस की कमी क्यों आपको लग रही है? कश्मीर के अंदर से रिस्पांस पहले तो कहाँ से नहीं मिला और वजह क्या है, रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा? वजह यह है कि यहाँ पर जो अफसरशाही है, यहाँ पर जो ऑफिसर कुर्सी पर बैठता है वो अपने बाप की जागीर समझ लेता है। ऐसा नहीं है, जो डेली वेजर्स हमारे पास नहीं आते हैं। मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, पुंछ, राजौरी, अभिजाना, रियासी, उधमपुर, कठुआ, रामबन, बारामूला, बडगाम, सब डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आया हूँ। सभी जगहों पर, एक जगह पर मैं ऐसा गया, वहां पर एक बुजुर्ग शख्स था, पीडब्ल्यूडी में सर्विस करता था, वहां हमने रुकना था डाक बंगले में। वहां पर उसने रोया जनाब, उसने बोला साल में 2 महीने हमें तनख्वाह मिलती है, मेरी 58 ईयर्स एज है, मेरे बच्चों को घर में राशन नहीं होता है, और इस महंगाई के दौर में जो हमें मात्र 5,000 6,000 जो सैलरी मिलती है वो भी साल में सिर्फ 2 महीने मिलती है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर और जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह करती है। वो यहाँ से बयान देती है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है,
कोई भी डेली वेजर तबका सैलरी से महरूम नहीं है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जमीनी हकायक से आगाह करना चाहता हूँ देश के होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर जो है विदाउट सैलरी है। और उनको बार बार, आप मीडिया से हैं, आप भी बार बार कवर करते हैं खबर कि आज मीटिंग हो गई, आज कमेटी बन गई, 2 दिन के बाद इनका ऑर्डर हो जाएगा, इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाएगी। वो 2 दिन हमें आज तक देखने को नहीं मिले। एक बयान फिर आया कि ये 61,000 थे, अब 1,14,000 हो गए। मैं इस बात का जवाब पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से। सड़कों पर हैं वो लोग, सुसाइड तक कर रहे हैं। उसके बाद हमारे देश, हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर बोलते हैं जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होता है। हजारों डेली वेजर्स प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पर एक तहसीलदार भी उनकी सुध लेने नहीं जाता। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को भी हाईजैक कर दिया है इन यहाँ के टूरिस्ट ऑफिसर, जिनको आईपीएस और आईएएस ऑफिसर, इनको मैं टूरिस्ट कहता हूँ। ये एज ए टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में ऐश और अशरत से घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं ये गरीब जनता का। और गरीब लड़के, नौजवान लड़के, पढ़े लिखे लड़के 200 रुपए पर तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और ये ऐश व अशरत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का पैसा, हम सब का पैसा लूट लूट के बर्बाद कर रहे हैं और खजाने को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक यहाँ यही हालत होगी। मैंने ये भी कहा था, मुझे जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर 3 महीने के लिए बना दीजिए। मैंने दिल्ली में ये बयान दिया था। उतना ही फंडिंग हमारे जम्मू कश्मीर को आती है जितनी बिहार को मिलती है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर क्यों है? कहां जाता है ये पैसा? अरबों रुपया जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी फोर्सेस को, हालात को ठीक करने के लिए आता है और जो शहादत तक दे रहे हैं उनको आप 200 रुपया पर दे रहे हो। ये कौन सा इंसाफ है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑल डिसएंगेज एसपीओज हैं, जिनको यहां से वो घर गए हैं छुट्टी पर, पीछे से दूसरे दिन आए, 10 दिन के बाद आए, वहां पर उनको बोल दिया जी आपको डिसएंगेज कर दिया। उसका कारण एक है, किसी एमएलए ने फोन कर दिया, किसी बड़े अधिकारी ने बोल दिया कि मेरे 5 लड़के लगाने हैं, गरीब लड़कों को आउट कर दिया, उनको लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर अफसरशाही लीडरशिप हावी है, गरीब जनता की सुनने वाला, सुध लेने वाला खुदा के सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए हमने वक्त की नजाकत को समझते, वक्त की जरूरत को समझते हुए ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के नाम से एक संगठन बनाया है, जो पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी कमेटियां बन रही है। और आने वाले वक्त में हम जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के साथ जो पिछले 70 साल से नाइंसाफी हुई है, हम ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के बैनर के तले जम्मू कश्मीर के हर उस गरीब की आवाज को उठाएंगे जो आज तक अपने हक और इंसाफ से महरूम रहा है। यही हमारा प्रयास रहेगा। एसपीओज का मुद्दा मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कि एसपीओज हमारे भाई और हमारी बहनें जो एसपीओ, उनकी आवाज को पिछले 7 साल से मैं उठा रहा हूँ और चीख चीख कर बोल रहा हूँ। उसके बावजूद आज की डेट तक वो हक और इंसाफ से महरूम है। अभी कुछ दिनों के बाद हमने जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा है, उसमें मैंने अपने हजारों समर्थकों को दावत दी है, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को झुझुड़ने के लिए, जगाने के लिए कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं सड़कों पर हैं, वो क्यों हैं, उसका रिस्पांसिबल कौन है और वो किसका फेलियर है, वो दिखाने के लिए हमने जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा है। और उसके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर तक ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जमीनी सतह की हकायक क्या है। हमारे जम्मू कश्मीर में डिसएंगेज एसपीओ की बात की, होम मिनिस्टर साहब ने क्लियर अपने ऑफिस से ऑर्डर इशू किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के लिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए। उसका एक्शन यहाँ पर कोई नहीं हुआ, उसके लिए हमने आरटीआई भी फाइल कर दी है। अब उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद, उस प्रोटेस्ट करने के बाद हम डिसएंगेज एसपीओ के रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल करने जाएंगे ताकि उनको भी इंसाफ मिले।